फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक बच्चों के बारे में। बच्चों से क्या सेल्फ टॉक करानी चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों के बारे में कैसे सोचना चाहिए और कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए, आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम दो बातें शेयर करेंगे जो फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट ये है कि जो थोड़ा सा नेगेटिव है, 18 साल की एज तक आते आते कोई भी बच्चा लगभग 1.5 से 2 लाख बार नो शब्द को सुन चुका होता है और वो ना शब्द या नो उसके दिमाग में, उसके जहन में इस तरह से इंस्टॉल हो जाता है कि वो हर चीज के लिए, कोई भी नई चीज होगी तो उसके लिए उसके मुंह से सबसे पहले नो ही निकलता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि दुनिया भर के जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं उनके जनरल्स आते रहते हैं या उनके सर्वेज हैं, वो सर्वे ये कहते हैं कि जब भी उनके पास कोई पेशेंट आता है जिसकी एज 35, 40, 50 मतलब बड़ी एज होती है, कई बार उनसे बात करने के बाद, उनसे डीप टॉक करने के बाद वो ये जान पाते हैं कि उस शख्स के अंदर बचपन के अंदर कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसे थॉट पैटर्न हैं जो आज उसको तंग कर रहे हैं या दुखी कर रहे हैं। मतलब जब वो शख्स बचपन में था, बच्चा था, तो उसने कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी फीलिंग्स को अपने ब्रेन में इतना ज्यादा डीप इंस्टॉल कर लिया है जिसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई फिजिकल डिजीज उसने पाल लिया है। तो ये दो चीजें हैं जो अक्सर हमें ऐसा सुन के लगता है कि ठीक नहीं है। बात करते हैं बच्चों के बचपन की। बचपन में जो टाइम होता है वो सबसे खूबसूरत टाइम होता है। अगर हम ऐसे बात करें तो बच्चे कोरी स्लेट की तरह होती हैं या कोरे कागज की तरह होते हैं। आप उसके ऊपर जो भी इंप्रेशन बनाएंगे, जो भी उस पर लिखेंगे, वो चीजें उसको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी या लाइफ लॉन्ग उनका बिहेवियर उनसे रिफ्लेक्ट होगा। कोरी स्लेट के ऊपर लिखना एक आर्ट है। आप अपने बच्चे को जो भी संस्कार सिखाना चाहते हैं वो बचपन में ही पॉसिबल है। बचपन में जो बच्चों की ग्रास्पिंग पावर होती है वो वाइब्रेशन से सीखते हैं। वाइब्रेशन के अंदर इमोशन का कंटेंट होता है। मींस बच्चा अगर छोटा है और अभी बोलता नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स, वाइब्रेशन और इमोशन से ही अपना इनपुट ले रहा है और अपनी मेमोरी को डेवलप करना शुरू कर रहा है। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और शब्दों को समझने लगता है तो वो थोड़े थोड़े शब्द सीखते सीखते अपने व्यवहार को बनाना शुरू करता है। इस केस में हमें ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ये है, जब बच्चा बोलने लगता है और फैमिली के अंदर होता है तो फैमिली के मेंबर्स, पर्टिकुलरली पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा कहीं और से नहीं सीख रहा है, वो एज इट इज फैमिली में जो भी मेंबर हैं, पर्टिकुलरली माँ बाप को कॉपी करना स्टार्ट कर देगा। पेरेंट्स या फैमिली मेंबर जैसे खाना खाते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, जैसे किसी को ग्रीट करते हैं, कैसे घर का काम करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं या प्यार से बात करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों को बच्चा लगातार ऑब्जर्व करता चला जाता है और उसके अंदर भी वो हैबिट्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 0 से 12 साल के बच्चे के हिसाब से और बाद में भी पर्टिकुलरली ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर का माहौल एकदम पॉजिटिव हो, घर में लड़ाई झगड़े ना होते हों और सब लोग आराम से बात करते हो। क्योंकि जैसा घर का माहौल होगा, जैसे घर के संस्कार होंगे, वो संस्कार बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ बच्चा अपनी मेमोरी में उन संस्कारों को कल्टीवेट कर लेगा और उनको इंस्टॉल कर लेगा जो कि उसको सारी लाइफ में काम आएंगे। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, सेंटेंसेस को समझने लग जाता है, उस केस में आपको बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि उसके लिए सेंटेंस की दुनिया भी नहीं है। अगर आप उस वक्त अपने घर में गलत शब्दों का, गलत सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं या घर में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या टीवी का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया और टीवी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी तो परोसी नहीं जाती है, या आप उसके साथ ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चों के संस्कार वाले चैप्टर को सोशल मीडिया या टीवी के भरोसे छोड़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हमें मींस पेरेंट्स को और घर के बड़े सदस्यों को ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया और टीवी का कितना उपयोग, कितना यूटिलाइजेशन अपने बच्चों के हिसाब से करना है।
बिकॉज ऐसा पाया गया है, सर्वेज भी ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया और टीवी, उसकी वजह से पॉजिटिविटी को हम ज्यादा कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं, हम उन चीजों से नेगेटिविटी को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो सबको बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि हमारे घर में कितना इनका यूज होने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा यूज होगा वो बच्चे के कानों में पड़ेगा और बच्चा उससे प्रभावित होगा और एक तरह से उसका थॉट प्रोसेस या थिंकिंग पैटर्न उससे बायस्ड हो जाएगा। अगला आता है कि जो भी आप घर के सदस्य हैं और जो भी तरह का कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, चाहे आपस में कर रहे हैं चाहे बच्चे से कर रहे हैं, वो बहुत ही पॉजिटिविटी और हंसी खुशी वाला होना चाहिए। बिकॉज इस टाइम पे अगर हैप्पीनेस का पैटर्न बच्चे के दिमाग में सेटल हो जाता है तो वो उसको सारी जिंदगी हेल्प करेगा, उसको निरोगी रहने में, उसको कोई डिजीज नहीं होगा और मेंटली वो बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद एक बात आती है कि जब आप बच्चे से बात करते हैं तो आपको कैसे करनी है। डेफिनेटली हंसी खुशी की, पॉजिटिविटी की बात करनी है। यहाँ पर एक शब्द आता है सेल्फ टॉक। आप अपने बच्चे के बारे में जो चाहते हैं पहले आप उसके साथ उस तरह की बातें करें, फिर उन शब्दों का चयन करने के बाद, मीन्स सेल्फ टॉक या स्पोकन वर्ड्स को लिखने के बाद आप बच्चे से बुलवा सकते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का नाम ध्रुव है। ध्रुव बहुत अच्छा बच्चा है, ध्रुव हर रोज खाना खाता है, ध्रुव हर रोज पढ़ाई करता है, ध्रुव सब बड़ों को ग्रीट करता है, ध्रुव का फेस स्माइलिंग है, ध्रुव पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, उसका ब्रेन बहुत शार्प है, ध्रुव को बहुत अच्छा डांस करना आता है। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपने बच्चे के टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। हमें उन चीजों को बिल्कुल भी नहीं लेके आना है जो चीजें आप चाहते हैं। मीन्स पेरेंट्स अपने इरादों को, अपने एम्बिशंस को बच्चों के ऊपर ना थोपें। बच्चे का जिस तरफ मन हो, या आप न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने बच्चे के लिए इस तरह की टॉक को प्रिपेयर करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा अगर आप इसको चार्ट फॉर्म में या पेपर फॉर्म में अपने रूम में या बच्चे के रूम में चिपका देते हैं और उसको साथ खड़ा होकर रोज बुलवाते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं अक्सर बच्चों से बुलवाता हूँ, विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। आप कुछ भी अच्छा, पॉजिटिव और स्पेसिफिक बच्चे के बारे में चार्ट पे लिखकर लगाते हैं तो उससे वाइब्रेशन पॉजिटिव फैलना शुरू हो जाती है। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा, बच्चे के अंदर पॉजिटिव थॉट पैटर्न इंस्टॉल हो जाएगा जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपको लगता है आप अपने बच्चे के लिए सेल्फ टॉक प्रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चे का नाम, उसकी एज और अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको उसके लिए पर्टिकुलर सेल्फ टॉक बना के भेज सकते हैं। थैंक यू।